Okay. So next comes obstetrical injuries. Obstetrical injuries obviously they occur due to जैसे अगर आप डिस्ट्रोकिया हैंडल कर रहे हो and you are putting traction, और अगर आप फिटोटमी करते हैं, or if there is some mishandling as well, so it may lead to obstetrical injuries which can be in the form of lacerations. कहीं पे भी जैसे है जो भी मांस है वो छिल जाता है of this perineum or this genital tract, or there can be due to excessive pressure, or you can say prolonged case of dystocia is there, then in that case vulvar edema and hematoma formation can be there, कि जहाँ पे प्रेशर रहेगा या अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है स्किन में तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा. हेमाटोमा इज नथिंग बट एनी पॉकेट लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से जो बनता है दैट इज हेमाटोमा. Or there can be rupture of uterus as well as vagina. So depending upon the different conditions or depending upon how the case had been handled or who has handled the case, क्योंकि अगर आप properly dystocia का case handle नहीं करते हो, there are chances कि या तो आप fetus को injure करोगे या आप dam को injure करोगे. और dam की injury में हमने paralysis का पढ़ लिया already, so it can be there, or you can say that you may lead to these obstetrical injuries to the dam. So let us start reading about these injuries one by one. So first comes lacerations. इसमें बहुत ज़्यादा explain करने को कुछ नहीं है. Laceration आपको पता है, आप सर्जरी में भी पढ़ रहे हैं what is laceration, कि जहाँ पे भी छिल जाता है all together पूरा ज़्यादा बड़ा muscular mass मतलब involving muscles as well, लेसरेशन हो सकती है, या जस्ट म्यूकोजा की या स्किन की लेसरेशन होगी. सो इट कैन बी ऑफ वेरिएबल डिग्रीज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रेशर दिस द इंजरी हैज पुट, और जितने भी प्रेशर से वो इंजरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ लेसरेशन क्या है. तो लेसरेशन कैन बी सर्वाइकल. अगर सपोज एक डिस्ट्रोकिया के केस था और उसमें it was because of some this limb deviation. So while correcting the limb deviation, आप उसको जैसे आपने खींचा तो there are chances कि जो fetus का hoof है उसकी वजह से cervix में या vagina में laceration हो जाएगी. या अगर आप suppose phytotomy कर रहे हैं तो there are chances कि जो phytotomy वायर है या फिटोटमी इंस्ट्रूमेंट है, फिटोडोम है, उसको अगर आपने प्रॉपरली नहीं ध्यान दिया तो देयर आर चांसेस कि दैट वायर में दिस cause laceration in cervix or vagina. So it is very common. जब भी आप डिस्ट्रोकिया केस हैंडल करते हो तो इट इज वेरी कॉमन, स्पेशली इन केस ऑफ मेयर्स, क्योंकि उसमें लिम्स जो है बहुत बड़ी होती हैं. एक्सट्रीमिटीज दे आर एक्चुअली इलोंगेटेड एज कंपेयर टू बॉडी ऑफ अ फीटस, so there are more chances. तो जैसी भी लेसरेशन होगी उसके हिसाब से जो भी रप्चर्ड कहो या लेसरेटेड पोर्शन है आप उसको सर्जिकली सुचरिंग करके आप उसको, या तो आप उसकी रिसेक्शन करके तो म्यूकोजा टू म्यूकोजा आप सुचरिंग कर दोगे, और इफ इट इज अ फ्रेश केस and the lacerated mass is quite you can say fresh and non contaminated, तो आप उसको एज सच क्लीन करके वॉश करके प्रॉपरली एमएस से और उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा के आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ लेसरेशन और द इन्फेक्शन टू द लेसरेटेड पोर्शन आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है. या तो आप लेसरेटेड पोर्शन को रिसेक्ट आउट कर दोगे और बाकी को सुचर करोगे, या फिर आप कई बार क्या होता है कि अगर लेसरेशन जो है बहुत माइल्ड डिग्री का है तो पीपल लीव इट एज सच टू हील इट एट इट्स ओन, ऐसा भी करते हैं बहुत लोग. और पेरिनियल लेसरेशन भी हो सकती है क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पेरिनियम रीजन भी ऑब्वियसली उस टाइम पे इन्वॉल्व है, तो देयर आर चांसेस कि पेरिनियल लेसरेशन हो जाएगी, तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे. डिग्री ऑफ लेसरेशन पे और इन्फेक्शन टू द लेसरेटेड पोर्शन आप डिसाइड करोगे कि उसकी सुचरिंग किस तरह से करनी है. So another thing that can happen is
with this forceful expulsion of the fetus. At times ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रोलैप्स कर जाता है, या तो प्रोलैप्स हो जाता है या कई बार इवर्जन हो जाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होता है। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ मेयर्स, क्योंकि मेयर्स के केस में यूरेथ्रा इज लार्जर इन साइज एंड पार्चुरेशन इज ऑब्वियसली मोर वायलेंट इन केस ऑफ मेयर्स। तो इस केस में प्रोलैप्स ऑफ ब्लैडर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो उस केस में आप क्या करते हो, एनिमल को आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हो so as to prevent this straining। और जब एनिमल की स्ट्रेनिंग जो है वो चेक कर देते हो आप, उसके बाद में आप थ्रू यूरेथ्रा ओनली यू विल रिप्लेस द ब्लैडर इनटू इट्स ओरिजिनल प्लेस, so that you have to do। so next is vulvar edema। क्या होता है, कई बार बहुत प्रोलॉन्ग केस होता है, जैसे 2 दिन डिस्ट्रोफिया चलता रहा, किसी ने ट्राई किया, जब आपके पास केस पहुंचता है ड्यू टू दिस एक्सेसिव प्रेशर इन द बर्थ कैनाल, तो प्रेशर की वजह से देयर विल बी एडिमा ऑफ दिस वल्वर एडिमा। तो उस वल्वर एडिमा की वजह से कई बार क्या होता है कि बर्थ कैनाल इतनी ज्यादा नैरो हो जाती है, एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, ये इतना ज्यादा वल्वर एडिमा हो गया है कि अगर आप कोशिश करो भी तो एट टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर द फीटस पर vaginally। then depending upon the situation of the animal or the delay in the case, आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल बर्थ ट्रैक है या बर्थ कैनाल है, that doesn't allow you to pull the fetus out through that track, then you have to look for alternative। obviously then you will go for because this edema will be massive, इसको बहुत टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, उतना आप ऑलरेडी क्योंकि डिलेड केस है, आप उतना वेट नहीं कर सकते हो कि आप ये सब नॉर्मल आ जाए फिर आप डिस्ट्रोफिया रिलीव करोगे। so for relieving the dystocia immediately obviously you need to go for cesarean section। और एक केस इसमें वल्वर एडिमा होता है, जैसे क्या अगर ये प्री पार्टम प्रोलैप्स का केस है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ट्रस अप्लाई करते हो एनिमल पे as a treatment you can say, or to prevent the this prolapse mass to come out। तो वो कई बार क्या होता है, वो ट्रस जो आप अप्लाई करते हो उसके प्रेशर की वजह से, जो ये पर्टिकुलर केस है ये वाला, इट मस्ट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रस। इसकी वजह से देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे पूरा ऐसे प्रेशर लगा हुआ है और उसकी वजह से वल्वर एडिमा हुआ हुआ है। सो वल्वर एडिमा क्या है, ये क्यों होगा, एक तो डिस्ट्रोफिया हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया कि अगर प्रोलॉन्ग केस ऑफ डिस्ट्रोफिया है तो उस प्रेशर की वजह से भी देयर विल बी स्वेलिंग इन एंड अराउंड द वल्वा। सो एक आ गया ट्रस्ट एप्लीकेशन वेजाइनल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के लिए। सो इट रिजॉल्व्स डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच। अगर देखो वल्वर एडिमा ऐसा है तो आप उसको कोल्ड फर्मेंटेशन और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करते हो। At times people give these diuretics as well to reduce this you can say swelling, क्योंकि इसमें वल्वर एडिमा में obviously there will be accumulation of water content as well। तो आप जब ये देते हो diuretics, so they also help the water to drain out from the particular edematous portion। तो आप कोल्ड फर्मेंटेशन अप्लाई करोगे, प्रॉपर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे, तो इट विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। अदरवाइज अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो चांसेस क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, जैसे थोड़ा सा भी इंजरी हो गई एडिमेटस पोर्शन पे एंड इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, तो उसकी वजह से या तो वो फर्दर उसकी कंटामिनेशन होगी और इन्फेक्शन हो जाएगी, तो इट विल बिकम अ बिग वुंड। और अगर जैसे समर्स का या दिस मानसून सीजन है तो मैगट्स पड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैगट्स पड़ेंगे तो इट विल वर्सन द सिचुएशन। तो एज सून एज यू कम अक्रॉस एनी केस, आप उसमें इमीडिएटली इंटरवीन करके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीटमेंट देंगे। अगर डिले करेंगे तो इट कैन वर्सन द सिचुएशन। Another is vulvar hematoma। ये मोस्टली होगा स्मॉल एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स की केसेस में कम देखा जाता है। जनरली क्या होता है, थोड़ा बहुत हेमाटोमा बनता है, आप उसको छोड़ दो वो तो कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाता है, नहीं तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसकी वजह से स्वेलिंग कैन आल्सो बी देयर,
तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे एंड कॉज इट विल बी पेनफुल, तो आप एनाल्जेसिक ड्रग्स भी देंगे। लेकिन अगर हेमाटोमा इज लार्जर इन साइज, तो कई बार आप क्या करते हो, उसको जैसे आप किसी भी हेमाटोमा का ट्रीटमेंट करते हो, तो इंसाइज ओवर इट्स सरफेस एंड यू ड्रेन इट आउट, और उसके बाद में जब आप सुचरिंग करते हो तो नॉर्मल जो है वो उसकी हीलिंग हो जाती है। इट इज वेरी इजी टू मैनेज इफ proper management is done. Another is because of this dystocia cases, or you can say when you deliver the fetus by applying traction or by help of this phlebotomy as well, so there are chances of vaginal rupture. So vaginal rupture जो है obviously it will be in vagina only, so it is very easily located and palpated. तो क्योंकि लेसरेशन है, सॉरी रप्चर है, उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी होगी, क्योंकि इंजरी हुई है, तो इट कैन लुक लाइक दिस लेटर ऑन फ्रॉम आउटसाइड, कि इसकी वजह से स्वेलिंग भी आएगी और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी रप्चर साइड पे। तो इसका भी जैसे जहाँ पे रप्चर होगा आप अकॉर्डिंगली उसको उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्लीन करके सुचरिंग कर देंगे, तो सर्जिकल रिपेयर कैन बी डन वेरी इजीली, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। So this is another picture of this laceration and rupture, ये है यहाँ पे। So next comes rupture of the uterus। क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई टॉर्जन का केस है और अगर उसका डिले हो गया केस, तो उस केस में क्या होता है, टॉर्जन की वजह से क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस विल बी हैम्पर्ड, so obviously it will make the uterus, whole of the uterus very fragile। तो जैसे ही आप उसको रिलीव करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने यूट्राइन टॉर्जन को रिलीव कर दिया बाय रोलिंग ओनली, तो क्योंकि फीटस अंदर प्रेजेंट है और बर्थ कैनाल क्योंकि खुली थी, फीटल इन्फेक्शन विल बी देयर, और क्योंकि यूट्रस की जो लेयर है वो बहुत फ्रेजाइल हो गई है, so while handling the case of this particular case, there are most of the time there are chances that the uterus will get ruptured। लेकिन डिपेंड करता है कि रप्चर कितना होता है। अगर तो कंप्लीट लेयर जो है यूट्रस की वो रप्चर हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके जो कंटामिनेशन है या उसके जो फ्लूइड्स हैं दैट विल बी पासिंग इनटू पेरिटोनियम एज वेल, सो इट मे लीड टू पेरिटोनाइटिस। या फिर उसकी वजह से क्या है, अगर पता नहीं चलता है तो लेटर ऑन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिशंस, यूटेरोपेरिटोनियल एडिशंस भी हो सकते हैं, कि जैसे आपने केस हैंडल किया और रप्चर था और आपको पता नहीं चला and you left it as such, obviously it went unnoticed, so later on while healing process ये या तो उसमें पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा और वहां पे लोकली उसकी जो है एडिशन फॉर्मेशन हो जाएगी। वो आपको पता कब चलेगा, जब बाद में कभी एनिमल, या तो आप उसको रेगुलर इंटरवल पे एनिमल को आप करेक्टली एग्जामिनेशन करके एग्जामिन कर रहे हो कि कैसी उसका जो पिपेरियम है कैसे चल रहा है, तो या फिर जब एनिमल दिस पोस्टपार्टम ईस्ट्रस में आएगा जब एनिमल, और आप जब उसको हीट के लिए, हीट के साइन सिम्टम्स के लिए या यूट्राइन टोन के लिए आप उसको जब पैल्पेट करेंगे ऑर्गन्स को, तो यू विल फाइंड एडिशन फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस विद द पेरिटोनियम और द एब्डोमिनल कैविटी, और जो भी उसका एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर होगा उसके साथ उसकी एडिशन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एडिशन के केसेस मोस्टली जो प्रोग्नोसिस जो है उसका पुअर रहता है, अदरवाइज भी जैसे रप्चर हो जाता है तो यूट्रस फ्रेजाइल रहता है, तो रप्चर की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोकल पेरिटोनाइटिस होगा, क्योंकि लार्ज एनिमल के केस में मोस्टली पेरिटोनाइटिस इज लोकल, जनरल या कंप्लीट पेरिटोनाइटिस नहीं होता है, लोकलाइज रहता है, बट इट क्रिएट्स ट्रबल। So it can be associated with uterine torsion, excessive manipulation during dystocia, कि आपने उसकी लिम्स को या कैसे आपने फीटस की माल डिस्पोजिशन थी और आपने while doing phlebotomy or while making efforts to manipulate the dystocia, there are chances कि आप uterine wall को rupture कर देंगे। तो if you notice it, तो आप एक्सप्लोरेटरी या इमरजेंसी लेप्रोटमी करके उसको सुचर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कि
केस कितना डिलेड है, एनिमल की कंडीशन कैसी है, फायदा होगा लेप्रोटमी करने का या नहीं, या एक्सटेंट ऑफ रप्चर कितना है। अगर रप्चर बहुत बड़ा है तो आप उसको डेफिनेटली लेप्रोटमी करके आप उसको सुचर करके हील करोगे। अदरवाइज अगर रप्चर बहुत छोटा है तो वो इट विल हील स्पॉन्टेनियसली, और अगर वो उतना सा छोटी सी एडिशन बन भी जाएगी तो इतना बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा वो फ्यूचर फर्टिलिटी को। डिपेंडिंग अपॉन this extent of rupture, the prognosis will be decided. तो जनरली अगर जैसे यूट्राइन टॉर्जन का केस है एंड डिलेड केस है अगर, तो prognosis is generally poor. So the future fertility of the animal is quite compromised, and then you leave the animal as such, so that the animal can live actually, and even if it is not going to reproduce in future. So so the thing that we need to keep in mind, or you can say, this is a case of यूट्राइन रप्चर ऑफ स्फीयर डिग्री एक्चुअली, क्योंकि यूट्राइन रप्चर होगा, बहुत ज्यादा रप्चर था, तो जो भी एब्डोमिनल का हो या इंटेस्टिनल पोर्शंस हैं वो थ्रू यूट्रस का वो जो रप्चर वाला पोर्शन है, through that the intestinal contents will the intestinal portion will come out. So these two pictures show there was uterine rupture and the intestinal portion, it came out of the vulva through the uterus. यूट्रस के थ्रू होते हुए वल्वा के रास्ते इट कम्स आउट, सो इट विल लुक लाइक दिस। ये एक्सट्रीम केस है, बट बहुत माइल्ड केसेस या माइनर केसेस जो हैं दे गो अननोटिस्ड, और वो तभी डिटेक्ट होंगे जब उसमें आप लेटर ऑन समवेयर ड्यूरिंग दिस पेरेक्टल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड एडिशन फॉर्मेशन। तो एडिशन फॉर्मेशन का मेजर रीजन जो है वो यूट्राइन रप्चर होता है which goes unnoticed. So after the end of this whole of this topic, the take home message, or you can say the points to be taken care of, there are 3-4 points कि जब भी dystocia हो, as soon as you come across any case of dystocia, don't delay further, or you can sensitize the owners or farmers as well as a veterinary officer, that whenever there is a case of dystocia, it should not be handled at their own, rather some veterinarian should be called immediately, so that the things can be done, whatever manipulation is required, that can be done as soon as possible, so as to avoid this unnecessary delay in the case. And with this delay, obviously if the delay is avoided or prevented, so the damage to the nerves will be least, or there are chances that there will be no damage at all. और अगर यूट्राइन टॉर्जन है तो वो बहुत जल्द से जल्द उसको अपने घर पे ही रोल्स ना देके या खुद ही मैनिपुलेट ना करके वेटनेरियन की नोटिस में लाया जाए, सो दैट रोल्स कैन बी गिवन टू द एनिमल टू रिलीव दिस टॉर्जन, और जितना भी जल्दी है इंटरवेंशन हो सके। एंड अगेन, एज अ वेटनेरियन, while handling the case of dystocia, you should be very careful. Whenever you correct the dystocia, you should put your properly hold the this what you say hoof of the fetus, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स रप्चर या लेसरेशन जो है वो हूफ की वजह से होते हैं, दैट इज द एंड पॉइंट ना। तो जब आप उसको जब भी रिलीव कर रहे हो डिस्टोपिया और आप एक्सट्रीमिटीज की मैनिपुलेशन कर रहे हो, you should always hold the hoof of the fetus in your hand, so that while manipulating, chances of rupture of vagina or uterus are minimal or there are no chances. और अगर आप फिटोटमी कर रहे हो तो फिटोटमी करते हुए भी यू हैव टू बी केयरफुल कि जो सॉ वायर है उसकी या फिटोटमी वायर है, इट शुड नॉट कम इन कंटैक्ट डायरेक्टली विद एनी ऑफ द म्यूकोजल सरफेस, क्योंकि जब भी वो म्यूकोजल सरफेस के साथ आएगी टच में, तो व्हेन यू आर डूइंग दिस फिटोटमी, तो विद दिस फ्रिक्शन मूवमेंट, ऑब्वियसली जो लोकल इंजरी है, जिस भी लोकल पोर्शन के टच में आ रही है उस आपकी वायर, तो वो इंजरी होगी होगी। तो वो इंजरी डिपेंड करता है वो किस लेवल की होती है, उसे लेसरेशन भी हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल while handling the case of dystopia. So these are all the points that I wanted to tell you.
So that's all for today's lecture. Thank you very much.